का प्रोग्राम है उसके लिए जो ट्रैफिक के लिए या वाहन पार्किंग की व्यवस्था वो इस प्रकार है कि जो भी गंगा पार से विक्रमशिला पुल पास करके जो भी लोग आएंगे वाहनें आएंगी उनके लिए पार्किंग व्यवस्था चंपारण मीट से दाहिने वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पॉलिटेक्निक कॉलेज और बुनकर भवन इस 3 जगह पे पार्किंग है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बाएं तरफ जब आएंगे तो महिला ITI है और ये यार्ड है खाली सिंगला का, उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आयकर भवन और डिज्नीलैंड मेला जो लगता है इस दोनों में पार्किंग की व्यवस्था है। इस तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों के लिए इतना ही व्यवस्था है। जो कहलगांव साइड से जितनी भी बसें आएंगी उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, BSIDC और मजार के सामने और आयुष गैस गोदाम इतना जगह पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो गाड़ियां मुंगेर से, जमुई से, बांका से, लखीसराय से जो भी बाईपास का प्रयोग करके आएंगे उनके लिए जिच्छो चौक से टोल प्लाजा के दाहिने तरफ टोल प्लाजा की तरफ निकलते हुए उसमें एक पार्किंग है बस का, नया वाला 4 लाइन पे पार्किंग व्यवस्था है और टोल प्लाजा के सामने बाउंड्रीड है दाहिने तरफ उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। उससे आगे आ जाएंगे तो बंसी टीकर के पास कामाख्या नगर बगीचा, बहादुरपुर बगीचा कर रहे हैं। देखिए पिछले 10 साल से ये 11वीं प्रस्तुति है बाबा भोलेनाथ और आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है अपने महादेव के प्रति, अपने भोलेनाथ के प्रति। हमें गर्व है अपने सनातन परंपरा के प्रति। हम सभी सनातनी हैं और सनातन हमको हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना सिखाता है। और एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब लोग कांधे पर निशान लेकर झूमते गाते शहर के विभिन्न गलियों से ढोल नगाड़े पर हाथी घोड़े के साथ हम सभी बाबा महादेव जी का भागलपुर का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर है, वहाँ जाकर महादेव को हम लोग आस्था का निशान चढ़ाते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। अपने भागलपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार और देश के सुख समृद्धि की कामना के साथ ये यात्रा निकलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सभी सुखी हो, निरोग हो, हमारा देश आगे बढ़े, सबों के घर में खुशियां हो, इसी कामना के साथ ये भव्य यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है। और महादेव से आशीर्वाद की कामना लेकर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ हम सभी इस यात्रा को संपन्न करते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भागलपुर आगमन है। इस आगमन के अवसर पर भागलपुर की पावन धरती पर, बिहला बिसहरी की धरती पर हम लोग बिहला बिसहरी की कमेटी की ओर से उनका स्वागत के लिए आज झांकी का आयोजन किया। इस झांकी में माननीय हमारे बिहार सरकार के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हम लोगों के बीच में आकर के हरी झंडी दिखा करके रथ को प्रस्थान किए और हम लोग आज खरमन चक से कहां तक रथ चलाई गई। यह खरमन चक से बाजार घूमते हुए घंटाघर चौक पर हम लोग इसका विसर्जन किए और उसके बाद कल मुख्य, आज तो ये झांकी थी और कल अभी बाकी है, मॉर्निंग में 7:30 बजे से हम लोग की केंद्रीय बिहला बिसहरी पूजा समिति की ओर से झांकी घंटाघर से निकल करके और जहां पर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगी हमारी पूरी टीम, पूरी गान बजान के साथ, बिहला बिसहरी गीत के साथ हम लोग उनकी स्वागत के लिए भागलपुर में उपस्थित हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ आवे और यहाँ की जनता को सौगात दे, बिहार वासियों को सौगात दे, इसके लिए हम लोग पूरा उत्साहित हैं कि हमारे भागलपुर में इस कर्ण की भूमि पर हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उसके स्वागत के लिए पूरा भागलपुर वासी, पूरा केंद्रीय समिति यहाँ पर उपस्थित है और उनके स्वागत के लिए सभी आगंतुक, हम लोग भागलपुर के जितने भी वासी हैं सभी आगंतुक के लिए खड़ा हैं स्वागत के लिए कि हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट के भी जो आदमी आएंगे उसका भी स्वागत किया जाएगा। इस झांकी में कितने लोग आ रहे हैं? इस झांकी में पूरे भागलपुर के जितने भी बिसहरी पूजा कमेटी के स्थानीय समिति है, पूजा समिति के पदाधिकारी हैं,
अन्य यहाँ के स्थानीय व्यक्ति सब हैं, वो लोग इस झांकी में सम्मिलित हो रहे हैं और हुए भी। भोला कुमार मंडल, केंद्रीय विषहरी पूजा समिति अध्यक्ष, भागलपुर। कुंभ मेला को मनाएं, जो कि जैसे बताया गया कि ये महापर्व 144 साल बाद लगा हुआ था। उस महापर्व में अपना बूढ़ानाथ भी शामिल रहा और हम लोग मिल करके सियाराम परिवार सेवा संस्थान के द्वारा लगभग 7,000 से भी अधिक लोगों को हम लोगों ने सेवा किया, जिसमें भागलपुर के साथ अगल बगल जिले के भी लोग आए वहां पे। और यहीं तक नहीं, यहाँ तक कि दुबई से भी लोग उस संस्था में, अपने संस्था में आए, दिल्ली आदि भी अनेक जगह से लोग आए। इस प्रकार से हम लोग ने 7,000 व्यक्तियों का हम लोग ने वहां पे कल्पवास में रह करके साधना पूजन करके 1 महीने का अनुष्ठान करके और उनको रहने खाने का व्यवस्था किया गया था। इसी के बीच अनेक प्रकार के, कभी खिचड़ी, कभी कुछ मिला करके और बंटवाया भी गया जो बाहरी लोग आए थे। तो इस प्रकार से मानिए तो लगभग 15 से 20,000 लोगों का भोजन कराते हुए हम लोग ने 1 महीना का कल्पवास परिपूर्ण किया। उसके उपलक्ष्य में जैसे शास्त्रों में दिया गया है कि कोई भी आप पर्व मनाते हैं या त्योहार करते हैं तो उसमें ब्राह्मण और कन्या भोजन अनिवार्य है, क्योंकि उसको करने के बाद ही उसका फल प्राप्त होता है। तो बाबा बूढ़ानाथ की कृपा से ये सब अनुष्ठान परिपूर्ण करने के बाद यहाँ जो बूढ़ानाथ के महंत शिवनारायण गिरिजी महाराज हैं, इनके सानिध्य में देख रेख में हम सभी 25 तारीख को 319 कन्याओं का भोजन करेंगे और साथ में उनका कन्या पूजन भी करेंगे।